क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, आज हम आगमन काल के प्रथम सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं। आज मैं इस आगमन काल की नई शुरुआत, पूजन विधि के नए वर्ष में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज तीनों ही पाठ प्रभु यीशु के प्रथम आगमन और द्वितीय आगमन, महिमामय आगमन के बारे में इंगित करते हैं। यह आगमन काल प्रभु यीशु की स्वागत हेतु हम सबों को आंतरिक एवं बाह्य तैयारी करने के लिए माता कलीसिया हमें आह्वान करती है। इस आगमन काल की तैयारी में हमारे जीवन में बहुत सारे सवाल उत्पन्न होते हैं। हमें प्रभु यीशु की आगमन की तैयारी क्यों करना चाहिए? क्योंकि वह तो 2000 वर्ष पहले जन्म ले चुके हैं। प्रभु ईश्वर के आगमन और उनके स्वागत के लिए तैयारी कैसी होनी चाहिए, और प्रभु यीशु हमारे जीवन के अंतिम दिन ही न्याय विधि के बातें क्यों सुनाते हैं, क्यों बताते हैं, इन पर हम मनन चिंतन करेंगे। प्रभु ईश्वर के द्वितीय आगमन, महिमामय आगमन की तैयारी के लिए क्यों आवश्यकता है, इन सभी तमाम सवालों के जवाब आज की तीनों ही पाठों में दिया गया है। आगमन शब्द लातिनी भाषा अद्वेंतुस से आया है, जिसका अर्थ है आना। पूजन विधि के अनुसार आगमन काल क्रिसमस त्योहार के 4 सप्ताह पहले वाले समय को कहा जाता है, जो सभी ख्रिस्ती भाई बहन प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन, महिमामय आगमन की बाहर जोतते हैं और आत्मिक और शारीरिक और बाह्य रूप से अपनी अपनी तैयारियां शुरू करते हैं। शायद आप लोगों के जीवन में यह सवाल जरूर उठता होगा कि इसकी तैयारी की क्या जरूरत है। हाँ मित्रों, मैं आप सबों से मैं सहमत हूँ, किंतु मैं एक ख्रिस्ती होने के नाते यह भी कह सकता हूँ तैयारी की अति आवश्यक है। क्योंकि यदि एक परिवार के कोई भी एक सदस्य या संपूर्ण सदस्य किसी नशीली चीजों के भाव में पड़ गए हैं और उनके बीच में तनाव उत्पन्न हो रही हैं, कई प्रकार के समस्याएं, जटिल समस्याएं आ रही है और वे पारिवारिक जीवन अच्छे से नहीं जी पा रहे हैं, ऐसे हालात में वे क्या महिमामय आगमन प्रभु यीशु का भव्य स्वागत कर पाएंगे? यदि किसी परिवार में पारिवारिक समस्या जटिलता से आई है कि पति पत्नी के बीच में समन्वय नहीं है, समझदारी नहीं है, मेल मिलाप नहीं है, प्रेम नहीं है, एकता नहीं है, बच्चों को देखभाल नहीं कर पाते हैं, परिवार की परवरिश नहीं कर पा रहे हैं, उनके बीच में समझौता नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ हैं, क्या ऐसे परिवार में प्रभु यीशु का स्वागत हो सकता है? प्रिय मित्रों, मैं निसंकोच कह सकता हूँ कि हमें जागते रहने की जरूरत है, हमें प्रार्थना करते रहने की जरूरत है और निरंतर प्रभु यीशु के आगमन की बाहर जोहते रहने की जरूरत है। क्योंकि हम इस हालात में हम प्रभु यीशु को स्वागत नहीं कर पाएंगे। पाप की स्थिति में हम प्रभु यीशु को हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे। अपने जीवन में, परिवार में, हमारे बाल बच्चों में, हमारे पल्लियों में हम उनका स्वागत नहीं कर पाएंगे। और यदि हम अपने आत्मिक तैयारी के साथ में पश्चातापी हृदय से और इस 4 सप्ताह में हम मनन चिंतन करते हैं और पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा, पवित्र मिश्र बलिदान के द्वारा, अच्छे कर्मों के द्वारा, परोपकार की कार्य के द्वारा, सहयोगी भावना के द्वारा अपने जीवन को हम नवीनीकृत कर सकते हैं और क्रिसमस के दिन
बालक यीशु प्रभु यीशु का और महिमान्वित प्रभु यीशु का भव्य स्वागत हम कर सकते हैं। इस त्यौहार को मनाने के लिए हमें नवनीकरण की जरूरत है। आज देश देश की विरुद्ध उठ खड़ा हुआ है, आज भाई भाई के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ है, माता पिता एक दूसरे के विरुद्ध और बाल बच्चे माता पिता के विरुद्ध और हर एक लोग एक दूसरे के विरुद्ध उठ खड़े होते हैं। ऐसे हालात में क्या हम प्रभु यीशु का भव्य स्वागत कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। प्यारे मित्रों, हमें आज प्रभु यीशु से वो शक्ति मांगने की जरूरत है जिसके माध्यम से हम एक दूसरे को हम स्वीकार कर सकेंगे, एक दूसरे के पापों को क्षमा कर पाएंगे, एक दूसरे की गलती को हम स्वीकार कर पाएंगे, एक दूसरे को हम अपना पाएंगे, एक दूसरे के कार्य को हम अनुभव कर पाएंगे, एक दूसरे के कार्य और अच्छाइयों को, अच्छी बातों को हम उन्हें प्रोत्साहन दे पाएंगे। ये ऐसा यदि हम करते हैं तो हम अवश्य ही इस बार की क्रिसमस को हम भली भांति अच्छी तरह से मना पाएंगे। यही आज की संदेश है। प्यारे मित्रों, आइए हम अपनी आंखें बंद करें। हे खुदा यीशु नाज़री आने वाले खुदा, आज हम इस आगमन काल की शुरुआत कर रहे हैं। हर एक भाइयों बहनों के जीवन में आत्मिक तैयारी और बाह्य तैयारी अच्छी तरह से हो पाए। परमेश्वर खुदावनी ईश्वर कलीसिया के संस्कारों के अनुसार आत्मिक तैयारी हो सके और बाह्य तैयारी हम अच्छी भली भांति तरीके से हम कपड़े लते, मिठाई, खाने पीने की व्यवस्था हम कर पाएंगे। अपने घर को सजावट के रूप में अच्छी चीज़ों को खरीद पाएंगे, ला पाएंगे, सजा पाएंगे, जिसके माध्यम से इस त्यौहार की भव्य रौनक हमारे परिवार में, हमारे बाल बच्चों में, हमारे कलीसिया में, हमारे पल्ली में हो जाए और हम आपको स्वागत कर पाएँ। इस हर एक भाई बहनों को आशीष देना और इन 4 सप्ताह में भरपूर अपने अनुग्रह से भर देना, यही हमारी छोटी सी प्रार्थना है, निवेदन है। स्वीकार कर, लागू कर, यीशु मसीह नाज़री के नाम से मांगते हैं, आमीन।